Good morning, friends. This is author Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by author Prakash sir. Today, I am going to talk about the uses of may. In the previous video, you have learned about the uses of could, can, and more videos will be uploaded on my YouTube channel. If you are new on my YouTube channel, you must subscribe to my channel and share and do watch the complete session. चलिए हम चर्चा करेंगे आज मे का प्रयोग। सबसे पहले जानेंगे कि मे है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। याद रखें दोस्तों, जो मे जो है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कभी भी मे में जो है हम एस या ईएस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? चाहे पर्सन ही हो या सी हो या आई हो, कोई भी पर्सन हो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम मे फॉर्म ही यूज करेंगे। उसके साथ हम कभी भी एस या ईएस नहीं लगाएंगे और इसके आने वाला जो वर्ब होगा वो V1 होगा। क्योंकि मे के बाद भी जो है इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मे के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो मे एक एक्सिलरी वर्ब है। यू शुड रिमेंबर, यू शुड कीप इनटू योर माइंड दैट मे इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड मे के साथ अगर कोई भी पर्सन हो, ही सी इट आई हो, तो उसके साथ एस ईएस हम नहीं लगाते, क्योंकि मॉडल्स में हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। हम चलते हैं, जानते हैं और भी मे के प्रयोग को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मे का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पर्सन के साथ आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है मे जो है वो किसको बताता है, कैसे कैसे टाइम को बताता है तो प्रेजेंट टाइम को बताता है और साथ में ये फ्यूचर टाइम को भी बताता है। मे जो है वो पास्ट टाइम को नहीं बताता है। पास्ट टाइम को मे जो है वो डिनोट नहीं करता है, लेकिन ये जो है मे का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए और फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे इस वीडियो को। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एंड दिस इज द सॉस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो सॉस है ये कौन है? तो आपका मे है। मे की बात करते हैं तो आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मे का इस्तेमाल जो है कई जगहों पर किया जाता है। सबसे पहला इस्तेमाल है, आपको बचपन में भी सिखाया जाता है कि मे के बाद जो है मे का जो इस्तेमाल किया जाता है परमिशन देने के लिए, लेने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मे का जो है मे इज यूज्ड टू डिनोट सीकिंग परमिशन सीकिंग परमिशन मतलब मे का इस्तेमाल जो है परमिशन लेने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, या बोलते हैं मे आई गो आउट सर। हम मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए, सीकिंग परमिशन के लिए करते हैं। और दूसरा चीज है, मे का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। यहां पर लिख देंगे ग्रांटिंग परमिशन। परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। मे इज यूज्ड टू डिनोट ग्रांटिंग परमिशन। जैसे अगर बोलते हैं मैं कम इन सर, तो आपको जवाब दिया मिलता है यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, ऐसा जवाब दिया जाता है। तो ये क्या है? ऑर्डर देने के लिए कह सकते हैं, परमिशन देने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रांटिंग परमिशन के लिए भी क्या करते हैं? हम मे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मे इज यूज्ड टू शो सीकिंग परमिशन एंड गिविंग परमिशन को बताने के लिए किया जाता है। और मे का इस्तेमाल जो है आपको परमिशन मांगने के लिए, आप मे के जगह पर कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन लेने तथा देने के लिए। मे के जगह पर कैन और मे का भी इस्तेमाल कर, मे की जगह कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अनुमति लेने तथा देने के लिए। देखिए, अक्सर हम जो है जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो मे जो है वो क्या बताता है? मे का इस्तेमाल परमिशन लेने देने के लिए भी करते हैं और कैन का भी इस्तेमाल मे की जगह पर हम परमिशन लेने तथा देने के लिए करते हैं।
देखिए आप जब मे नॉट लिखते हैं तो मे और नॉट लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं मे नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर कैन नॉट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी कांट भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे भी जो है एब्रिविएशन का यूज जो है किया जाता है। जैसे संभावना को बताता है, देखिए सबसे पहले मे जो है पॉसिबिलिटी को बताता है, अनसर्टेनिटी को बताता है। संभावना को बताने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मे है इसका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसा कि इससे पहले हमसे परमिशन देने के लिए किया जाता है, मैंने बात किया। उसके बाद हमने बताया कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है टेकिंग परमिशन देने के लिए, उसके बाद सीकिंग ग्रांटिंग परमिशन के लिए, ग्रांटिंग परमिशन के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, और गिविंग परमिशन के लिए या सीकिंग परमिशन के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं। हम आशीर्वाद देने के लिए जैसे कह सकते हैं मे का प्रयोग दो जगह पर किया जाता है। एक होता है आपका मे इज यूज टू शो, मे इज यूज टू शो, मे का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कर्स को बताने के लिए या नहीं तो ब्लेस को बताने के लिए। अगर किसी को आशीर्वाद देना हो या किसी को साप देना हो तो उसे बताने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, या कहते हैं मे यू बिकम एन IAS, भगवान करे कि आप IAS बन जाए। तो ये जो है आशीर्वाद देने के लिए, अगर किसी को आप आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू बिकम एन IAS। लेकिन अगर किसी को हम साप देने की बात करते हैं, कर्स के लिए बात करते हैं, कर्स देने की बात, यहाँ पर तो ये ब्लेस देने की बात करने के लिए हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कर्स की बात करते हैं तो कहते हैं मे गॉड कर्स हिम, भगवान उसको सजा दे, मे गॉड कर्स हिम। या जैसे बोलते हैं मे यू बी ब्लाइंड, भगवान करे कि तुम अंधा हो जाओ। तो ये क्या है, ये जो है ये कर्स देने के लिए मे का प्रयोग हम कर रहे हैं, इच्छा बताने के लिए, या कह सकते हैं किसी को अभिशाप देने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी को अभिशाप देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रयोग है दोस्तों कि मे का इस्तेमाल जो किया जाता है वो सो डैट के बाद किया जाता है। मे का इस्तेमाल जो किया जाता है सो डैट के बाद किया जाता है। जैसे कहते हैं ही goes to temple so that he may worship, वह मंदिर जाता है ताकि वह पूजा कर सके। तो ये सो डैट के बाद भी क्या होता है, मे का प्रयोग किया जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं सो डैट का मतलब होता है ताकि, तो सो डैट के बाद भी किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मे का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा इस बात को। कभी कभी हम यूज करते हैं सी मे हैव मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई होगी। छुट्टी या नहीं छुट्टी ये हमें मालूम नहीं, तो इसको अनसर्टेनिटी को बताने के लिए, अनसर्टेनिटी को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देखिए सो डैट के बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। मे एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। मे जो है परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। मे पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। मे प्रेजेंट टाइम को बताता है, फ्यूचर टाइम को बताता है, लेकिन पास्ट टाइम को नहीं बताता है। मे जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बताने के लिए किया जाता है। आई मीन टू टेल दैट, वो कर्स देने के लिए या ब्लेस देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज दैट ही मे गो, अगर पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे पार्ट में आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ रहे हैं मे का यूजेज दोस्तों।
मे का प्रयोग कर रहे हैं और मे का प्रयोग जो है आशीर्वाद देने, इच्छा को बताने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग जो है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ पर्पस में भी होता है, ताकि के अर्थ में होता है। ताकि के बाद जो है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस को बताने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। तो मे के बाद हमेशा V1 आता है, ये अपने दिमाग में लिख डालिए दोस्तों। और मे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माइट का प्रयोग। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस।